चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी। पिछले लेक्चर में हमने ग्रुप के कुछ बेसिक डेफिनेशन देखे थे, उसके एग्जांपल्स हमने देखा था। आज हम लोग कवर करेंगे कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी और उसके कुछ रिलेटेड थ्योरम्स। ठीक है, तो क्या है कम्यूटेटर सब ग्रुप? देखिए, लेट जी बी एनी ग्रुप, देन फॉर एनी a comma b belongs to G, A inverse B inverse is a commutator in G। क्या मतलब बनता है? मान लीजिए आपके पास कोई भी एक ग्रुप है G, ठीक है। अब ग्रुप है तो बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी डिफाइंड है, उसे बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हमने क्या किया, इस G का कोई भी दो एलिमेंट ले लिया, A और B, ठीक है। देन A ऑपरेशन B, ऑपरेशन A इनवर्स, ऑपरेशन B इनवर्स, ये जो एलिमेंट हमें मिलेगा इसे बोला जाता है कम्यूटेटर इन ग्रुप G, ठीक है। जहां पे A इनवर्स और B इनवर्स क्या है, रेस्पेक्टिवली द इनवर्स ऑफ एलिमेंट A एंड एलिमेंट B, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ G के बारे में। क्या लिखा है, डेफिनेशन को पढ़ते हैं थोड़ा सा। द सबग्रुप ऑफ G generated by all commutator in G is called a commutator subgroup of G or derived group of G denoted by G dash। अब ग्रुप है तो उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे यानी उसके बहुत सारे कम्यूटेटर्स भी जनरेट होंगे। तो एक सबग्रुप G का, ठीक है, जो उन सभी कम्यूटेटर्स से जनरेटेड है उसको बोला जाता है कम्यूटेटर सब ग्रुप ऑफ जी, ठीक है। कम्यूटेटर सब ग्रुप बोलो या डिराइव्ड ग्रुप बोलो या इसे जी डैश से डिनोट करो, सबके सब क्या है, एक ही चीज है, ठीक है। अब थोड़ा एलिमेंटल फॉर्म में इसको समझ लेते हैं। अगर लिखना होगा जी डैश को तो किस तरीके से लिखेंगे हम लोग? जी डैश को हम लोग लिख सकते हैं y belongs to G। अब G डैश है क्या, G का सब ग्रुप है ना, तो इसके एलिमेंट्स कहां से आएंगे, G से ही आएंगे। सच दैट y इज इक्वल टू x1 x2 डॉट 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 xn, ठीक है। ये क्या है, x1 ऑपरेशन x2 डॉट 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 ऑपरेशन xn, वेयर x1 x2 x3 डॉट 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 xn सभी क्या है, आर कम्यूटेटर्स इन जी। सबके सब क्या है, कम्यूटेटर्स इन जी है, ठीक है। आई होप यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग इसके थ्योरम्स की तरफ। सबसे पहला थ्योरम क्या बोल रहा है, डिराइव्ड ग्रुप ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सब ग्रुप, यानी G डैश इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। अभी हमने कम्यूटेटर सब ग्रुप को डिफाइन किया G डैश को, उसे क्या दिखाना है कि वो G का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो पिछले क्लास में हमने नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था, ठीक है। अगर G मान लीजिए कोई भी एक ग्रुप है और H जो है वो G का सब ग्रुप है, ठीक है, then H is said to be a normal subgroup of G। H को G का नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे कब, फॉर एवरी G belongs to G, G H G इनवर्स जो होना चाहिए वो किस में मिलना चाहिए, H में मिलना चाहिए, जहां पे स्मॉल h किसका एलिमेंट है, सब ग्रुप H का, ठीक है। तो इसी डेफिनेशन का इस्तेमाल हम लोग इसमें करने वाले हैं, G डैश को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G दिखाने के लिए, ठीक है। शुरू करते हैं अपने प्रूफ को। लेट G बी अ ग्रुप, G क्या है, अपना ग्रुप है, ठीक ना। देन वी नीड टू शो दैट G डैश इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G, यही शो करना है हमें, यानी G डैश नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G होगा, ठीक है। स्टार्ट करते हैं प्रूफ को। लेट A कॉमा B बिलोंग्स टू G,
ए और बी कोई भी दो एलिमेंट हो गए हमारे ग्रुप जी के। देन एक्स इज इक्वल टू ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स। ये क्या होगा? कम्यूटेटर इन जी होगा। इज अ कम्यूटेटर इन जी। ठीक है, यहां तक तो सही है। अब बढ़ते हैं आगे। फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी। अब पहले हम एक रिजल्ट को देखेंगे, ठीक है, एक रिजल्ट को एस्टैब्लिश करेंगे, फिर उसको यूज करते हुए जी डैश को नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी बताएंगे, ठीक ना। सो फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, जी एक्स जी इनवर्स। अब जी तो एलिमेंट है ग्रुप का, जी इनवर्स उसका इनवर्स हो गया जी में, और एक्स क्या है? अपना कम्यूटेटर, ठीक है। एक्स को हमने अभी लिया हुआ था, क्या लिया था? ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स, यहां आ गया जी इनवर्स। अब ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स सभी किसके एलिमेंट है? ग्रुप के एलिमेंट है। तो अगर इन एलिमेंट्स को ग्रुप के आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करा दिया जाए तो कोई चेंज नहीं आएगा उसमें। तो क्या हम ए को लिख सकते हैं ए ऑपरेशन ई, है ना? क्या लिख दिए? ए को लिख दिया ए ऑपरेशन ई, बी को लिख दिया बी ऑपरेशन ई, ए इनवर्स को लिख दिया ए इनवर्स ऑपरेशन ई, और यहां हो गया बी इनवर्स, जहां पे ई क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी। अब जी ग्रुप का एलिमेंट है, तो क्या हम E इज इक्वल टू जी इनवर्स जी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जी अगर ग्रुप का एलिमेंट है वो अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट होके क्या देगा? आइडेंटिटी एलिमेंट देगा। ए ई के जगह पे लिख सकते हैं जी इनवर्स जी, बी फिर इस ई के जगह पे क्या आएगा? जी इनवर्स जी, ए इनवर्स फिर वही ई जी इनवर्स जी, और यहां आ गया अपना बी इनवर्स, ठीक है। अब जो भी यहां पे दिख रहे हैं, चाहे वो ए हो बी हो जी इनवर्स हो, सब के सब क्या है? ग्रुप के एलिमेंट है। ग्रुप के एलिमेंट है तो एसोसिएटिव लॉ तो होल्ड करेगा ही करेगा। तो हम इन सभी पे अब क्या लगाने जा रहे हैं? एसोसिएटिव लॉ लगाने जा रहे हैं। तो क्या इसी एलिमेंट को हम लिख सकते हैं जी ए जी इनवर्स ऑपरेशन जी बी जी इनवर्स ऑपरेशन जी ए इनवर्स जी इनवर्स ऑपरेशन जी बी इनवर्स जी इनवर्स, ठीक है। चलिए, अब ये एलिमेंट्स तो सही हैं, जरा इन पे बात करते हैं। रिवर्सल लॉ फॉर ग्रुप, रिवर्सल लॉ फॉर ग्रुप, अगर जी कोई भी ग्रुप है ना, और उसके हमने तीन एलिमेंट्स लिए हुए हैं ए बी और सी, ग्रुप जी के हमने तीन एलिमेंट्स लिए हुए हैं ए बी और सी, तो ए बी सी का इनवर्स यानी ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी का इनवर्स, रिवर्सल लॉ लगाएंगे, यानी इनवर्स जो लगेंगे वो रिवर्स ऑर्डर में लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा? सी इनवर्स ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स के, ठीक ना। आई होप ये रिजल्ट समझ आ गया होगा। अब इस पे बात कर रहे थे हम लोग, इस पे बात कर रहे थे इस एलिमेंट की। क्या इस एलिमेंट को हम लिख सकते हैं जी ए जी इनवर्स का इनवर्स? क्यों? चलिए रिवर्सल लॉ लगाते हैं इसमें। पहले क्या आ जाएगा? जी इनवर्स का इनवर्स, फिर क्या आएगा? ए का इनवर्स, फिर क्या आ जाएगा? जी का इनवर्स आएगा ना।
अब किसी भी एलिमेंट के इनवर्स का इनवर्स क्या होगा? द एलिमेंट इटसेल्फ, यानी जी इनवर्स का इनवर्स, सो इट बिकम्स जी। यहां क्या आ गया? ए इनवर्स जी इनवर्स। तो देखिए अगर हम जी ए जी इनवर्स का इनवर्स लेते हैं तो वो किसके इक्वल आया? जी ए इनवर्स जी इनवर्स के इक्वल आ गया ना, यही आया हुआ है ना। तो सिमिलरली इसको हम क्या लिख सकते हैं? जी बी जी इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। चलिए लिख देते हैं इसको। ये तो अपना हो गया जी ए जी इनवर्स, ये क्या आ गया? जी बी जी इनवर्स, ये क्या बन गया अपना? जी ए जी इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। और ये क्या बन गया? जी बी जी इनवर्स का इनवर्स, ठीक है। यहां तक डन। अब जरा अगर हम इसके पैटर्न को देखें, पैटर्न को देखें, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर क्या है, अगर हम इसके पैटर्न को थोड़ा सा देखें, जी ए जी इनवर्स, ठीक है, जी भी ग्रुप का एलिमेंट, ए भी ग्रुप का एलिमेंट, जी इनवर्स भी ग्रुप का एलिमेंट, तो ऑपरेट होके क्या देगा? एक ग्रुप का एलिमेंट ही देगा। उसी तरह से ये जी बी जी इनवर्स, ये भी क्या है? एक ग्रुप का एलिमेंट, ठीक है, दोनों ही क्या है? ग्रुप के एलिमेंट। बट अगर बात करें इनकी, तो ये दोनों ही एलिमेंट क्या है? इन एलिमेंट्स के इनवर्स है ना, इन एलिमेंट्स के इनवर्स है ना, यानी ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है कुछ इस फॉर्म में आ रहा है क्या? एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, इस फॉर्मेट में आया ना, एक्स ऑपरेशन वाई ऑपरेशन एक्स इनवर्स ऑपरेशन वाई इनवर्स। तो ये एक्चुअल में है क्या? कॉम्यूटेटर इन जी, ये एक्चुअल में क्या है? कॉम्यूटेटर इन जी है। तो क्या हम बोल सकते हैं ये जो इतना बड़ा रिजल्टेंट हमारा आ रहा है वो भी किसका एलिमेंट होगा? जी डैश का एलिमेंट होगा, यानी ये पूरा का पूरा एक कॉम्यूटेटर होगा जी का, बोल सकते हैं ना। चलिए तो भाई हमने शुरू कहां से किया था? जी एक्स जी इनवर्स, ये कौन सा फॉर्म पकड़ लिया? ये वाला फॉर्म पकड़ा, और ये एक्चुअल में किस फॉर्म में है? कॉम्यूटेटर इन जी के फॉर्म में है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि जी एक्स जी इनवर्स जो है वो अपने डिराइव्ड ग्रुप जी डैश में होगा, होगा ना। चलिए तो क्या आ गया? जी एक्स जी इनवर्स किस में आ गया? जी डैश में आ गया, ठीक। इस रिजल्ट को हम मान लेते हैं रिजल्ट नंबर 1, ठीक है ना। अब नाउ फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, हमें तो कॉम्यूटेटर सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है ना, तो अब हम बात करेंगे जी डैश पे। नाउ फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, जी डैश का डेफिनेशन क्या था? जी डैश इज इक्वल टू वाई सच दैट y belongs to G such that y is equal to x1 operation x2 operation x3 dot 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 operation xn, यही है जहां पे x1 x2 x3 xn सभी क्या है? कॉम्यूटेटर्स इन G है, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं? फॉर एवरी G बिलोंग्स टू G, यानी G के हर एलिमेंट के लिए कुछ इवेल्युएट कर रहे हैं, G Y G इनवर्स को देखते हैं, ठीक है। फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू जी, अब y क्या है अपना? कॉम्यूटेटर सब ग्रुप का एलिमेंट है, कॉम्यूटेटर सब ग्रुप का एलिमेंट है। तो अगर जी वाई जी इनवर्स भी जी डैश में आ जाता है तो हम बोल सकते हैं ना जी डैश इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। चलिए इवेल्युएट करते हैं इसको, जी वाई जी इनवर्स, तो जी को रहने देते हैं, y की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? रख सकते हैं ना, सो x1 x2 x3 डॉट 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 xn, यहां क्या आ गया अपना? जी इनवर्स, ठीक है जी। वही चीज अब ये x1 x2 x3 सब है क्या? जी के ही एलिमेंट है, तो जी के आइडेंटिटी के साथ ऑपरेट करा दे,
वही रह जाएगा ना। तो क्या हम x1 को लिख सकते हैं x1 ऑपरेशन e, x2 को लिख सकते हैं x2 ऑपरेशन e, x3 को लिख सकते हैं x3 ऑपरेशन e, डॉट डॉट डॉट, xn को लिख सकते हैं e ऑपरेशन xn। ठीक है, फिर से वही स्टेप, x1 e को लिख सकते हैं ना g इनवर्स g, एलिमेंट है भाई g, क्या किसका एलिमेंट है, ग्रुप का ही एलिमेंट है ना, तो उसकी आइडेंटिटी जो होगी वो g ऑपरेशन g इनवर्स तो हो सकती है। तो आइडेंटिटी के जगह पे क्या लिखेंगे, g इनवर्स g x2, फिर इस आइडेंटिटी के जगह पे g इनवर्स g x3, फिर इस आइडेंटिटी के जगह पे g इनवर्स g डॉट डॉट डॉट, इस आइडेंटिटी के जगह पे g इनवर्स g xn। ठीक है यहां तक, ठीक है। फिर से हम अपना वही एसोसिएटिव लॉ लगाएंगे, तो देखते हैं भाई एसोसिएटिव लॉ के तहत क्या आता है। पेज कहां से ले कर ले, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ के तहत मेरा क्या आएगा, यही इवैल्यूएट कर रहे थे ना, क्या आ गया ये g x1 g इनवर्स, सही है, g x2 g इनवर्स, सही है, डॉट डॉट डॉट, g xn g इनवर्स, आया ना। अब देखिए हमने एक रिजल्ट लिया हुआ था, रिजल्ट 1, चलिए देखते हैं कहां पर है अपना रिजल्ट नंबर 1। ये था ना अपना रिजल्ट नंबर 1, यानी इस तरह के जो एलिमेंट होंगे वो जी डैश में मौजूद है। जी डैश क्या है, सब ग्रुप ऑफ जी है। तो यानी अगर इस तरह के एलिमेंट बहुत सारे ऑपरेट हुए अकॉर्डिंग टू क्लोजर लॉ, वो भी जी डैश में होंगे ना, वो भी जी डैश में होंगे ना। तो ठीक है, इसी को यूज करते हुए क्या हम बोल सकते हैं कि जी वाई जी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आया, जी x1 जी इनवर्स ऑपरेशन जी x2 जी इनवर्स डॉट 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 ऑपरेशन जी xn जी इनवर्स, और जी x जी इनवर्स क्या था मेरा, बिलोंग्स टू जी डैश था, जी डैश सब ग्रुप है, तो इस तरह के एलिमेंट्स ऑपरेट हो गए तो वो भी किस में होंगे, जी डैश में ही होंगे ना। तो इसी के तहत क्या हम बोल सकते हैं कि ये जो मेरा एलिमेंट आया वो क्या होगा, बिलोंग्स टू जी डैश होगा ना, बिलोंग्स टू जी डैश। तो चलिए क्या आ गया अपना रिजल्ट, फॉर एवरी, दिस इंप्लाइज दैट फॉर एवरी g belongs to g, y belongs to g dash, g y g inverse belongs to g dash, ठीक ना। और यही तो प्रॉपर्टी होती है नॉर्मल सब ग्रुप की, यही तो डेफिनेशन होता है। तो क्या हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं, हेंस g by g dash, सॉरी, हेंस G dash is a normal subgroup of G, ठीक ना। और भी बताया, चलिए आई होप वो थ्योरम तो समझ में आ गया होगा, G dash is a normal subgroup of G। अब एक छोटा सा थ्योरम हम लोग देखेंगे कि G by G dash, G by G dash क्या है, एबिलियन है। G by G dash कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। तो सबसे पहले थोड़ा बात करते हैं, G dash अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, तो G by G dash क्या होगा, फैक्टर ग्रुप ऑफ G होगा ना, फैक्टर ग्रुप बोले या फिर क्वोशिएंट ग्रुप बोले, इसे क्या दिखाना है, एबिलियन दिखाना है। तो सबसे पहली बात कि G by G dash के एलिमेंट्स क्या होंगे, G by G dash के एलिमेंट्स क्या होंगे, सेट ऑफ कोसेट्स ऑफ G dash इन G जनरेटेड बाय डिफरेंट एलिमेंट ऑफ G, है ना, यही होगा ना, क्योंकि ये अपना क्या है, फैक्टर ग्रुप है, क्वोशिएंट ग्रुप है, जो बोलना है। तो ये एक्चुअल में होगा क्या, इनके एलिमेंट्स होंगे सेट ऑफ कोसेट्स ऑफ G डैश, G डैश के कोसेट्स होंगे
जनरेटेड बाय डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ जी। ठीक ना, इसे क्या दिखाना है, एबिलियन दिखाना है, तो इनके एलिमेंट्स कॉसेट्स के रूप में होंगे। चलो एक और चीज, मान लीजिए कोई भी एक ग्रुप है वो एबिलियन है, ग्रुप है वो क्या है, एबिलियन है। एक्स और वाई ग्रुप के ही एलिमेंट्स हैं, ठीक ना, एबिलियन है यानी कॉम्यूटेटिव होगा, यानी एक्स ऑपरेशन वाई इज इक्वल टू वाई ऑपरेशन एक्स होगा। देन एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, जरा इस पे बात करते हैं। जी एबिलियन, एक्स वाई कोई भी एलिमेंट जी का, तो एबिलियन है तो कॉम्यूटेटिविटी लगेगा ना, लग जाएगा कॉम्यूटेटिविटी। तो क्या हम इसे लिख सकते हैं एक्स एक्स इनवर्स वाई वाई इनवर्स, हो सकता है ना। अब एक्स एक्स इनवर्स क्या दे देगा, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप, और वाई वाई इनवर्स भी क्या दे देगा, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। आइडेंटिटी ऑपरेशन आइडेंटिटी क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी ऑफ द ग्रुप। यानी हम बोल सकते हैं कि अगर G एबिलियन है देन फॉर एनी x, y बिलोंग्स टू G, एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स अगर आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए तो ये एबिलियन होगा, होगा ना। अगर एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स आइडेंटिटी के इक्वल हो जाए तो हम जी को एबिलियन बोल सकते हैं, तभी तो कम्यूटेटिविटी होल्ड करेगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम इस थ्योरम में भी लगाएंगे। देखते हैं इसके प्रूफ को। क्या है, लेट जी बी अ ग्रुप, जी क्या है अपना, ग्रुप है। जी डैश इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, सही है, अभी हमने इसको प्रूव किया। तो G बाई जी डैश क्या हो जाएगा, इज अ फैक्टर ग्रुप ऑफ G, इज अ फैक्टर ग्रुप ऑफ, ठीक ना। अब हम इसके एलिमेंट्स लेते हैं, इनके एलिमेंट्स के बीच में इस रिजल्ट को होल्ड करवाएंगे, ठीक ना, तब वो एबिलियन हो जाएगा। लेट AG BG, सॉरी AG डैश कॉमा BG डैश बिलोंग्स टू G बाई जी डैश। फैक्टर ग्रुप है तो कोसेट के रूप में ही होंगे, वेयर A कॉमा B बिलोंग्स टू G। A और B किसके एलिमेंट है, G के हैं, और G बाई जी डैश के एलिमेंट कैसे हैं, AG डैश और BG डैश, ठीक ना। चलिए नाउ AG डैश ऑपरेशन BG डैश ऑपरेशन AG डैश का इनवर्स ऑपरेशन BG डैश का इनवर्स, वही है ना, एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, उसी को देखते हैं आइडेंटिटी आता है कि नहीं। इसको हम लिख सकते हैं AG डैश BG डैश। अब यहां देखिए ये इनवर्स लगा हुआ है ना, तो ये इनवर्स इंडिविजुअली किसके पास चला जाएगा, एलिमेंट्स के पास। ये कोसेट की प्रॉपर्टी है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। लिख सकते हैं A इनवर्स G डैश B इनवर्स G डैश, ठीक है। अब G डैश क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ना, G डैश तो नॉर्मल सब ग्रुप है, तो एक प्रॉपर्टी नॉर्मल सब ग्रुप की कि एक्स एन ऑपरेशन वाई एन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्स वाई एन, ये नॉर्मल सब ग्रुप की प्रॉपर्टी है ना, तो इसी को हम यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए बी जी डैश ए इनवर्स बी इनवर्स जी डैश, ठीक ना। नाउ फिर से वही लगाएंगे, सेम प्रॉपर्टी को हम लोग अप्लाई करेंगे, है ना। क्या हो जाएगा, ए बी ए इनवर्स बी इनवर्स जी डैश, ठीक है। नाउ आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर H कोई सब ग्रुप है ग्रुप का,
H क्या है, किसी सब ग्रुप G का, सॉरी किसी ग्रुप G का सब ग्रुप है। देन XH इज इक्वल टू H फॉर ऑल X बिलोंग्स टू H, होता है ना। अगर H कोई भी सब ग्रुप है G का और हमने एक एलिमेंट X लिया जो किसका एलिमेंट है, H का ही एलिमेंट है, देन XH ये जो कोसेट बनता है वो किसके इक्वल होता है, सब ग्रुप H के इक्वल ही होता है। तो सेम काम हम यहां पे भी करेंगे। यहां देखिए ये जो एलिमेंट है ये क्या है, कॉम्यूटेटर इन G है ना, बार बार हम पढ़ रहे हैं उसी चीज को। ये क्या है, कॉम्यूटेटर इन G है और यहां पे लगा क्या हुआ है, G डैश, यानी A B A इनवर्स B इनवर्स G डैश का ही एलिमेंट होगा ना, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी क्या हम इसको इज इक्वल टू G डैश लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। ये किसका एलिमेंट है, G डैश का, तो उसी के साथ ऑपरेट होगा तो क्या मिल जाएगा हमें, G डैश मिल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए हमने शुरुआत कहां से की थी, यहां से की थी हमने, क्या आया, x y x इनवर्स y इनवर्स, याद आ रहा है ना। अब इसको हमने इवेल्युएट किया, ये किसके इक्वल आ गया, G डैश के इक्वल, G डैश के इक्वल। एक और बात, G बाय G डैश जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, G डैश होता है ना। उस रिजल्ट में क्या देख रहे थे, एक्स वाई एक्स इनवर्स वाई इनवर्स, ई के इक्वल आ रहा था, तो ई किसकी आइडेंटिटी थी, जी की आइडेंटिटी थी। तो यहां पे ये किसके इक्वल आया, जी डैश के इक्वल आया है ना। और हमें पता है कि जी बाई जी डैश का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, जी डैश। तो क्या हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू दैट रिजल्ट कि जी बाई जी डैश हमारा क्या होगा, एबिलियन होगा, ठीक ना। तो इसी से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, G by G dash is abelian। आई होप आपको ये दोनों थ्योरम समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट डे हम इससे फर्दर प्रोसीड करेंगे, ठीक है।